है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है कंधी 1 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन करते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीका है। और यहाँ पर भी बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ½ इंच अंदर की तरफ ले लेते हैं, 1 इंच अंदर की तरफ ले लेते हैं। तो ये आप किस तरह से लेंगे, और यदि आप यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्किंग नहीं करेंगे तो आपके कंधी में भी प्रॉब्लम आती रहेगी और फ्रंट के पार्ट में भी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो यहाँ पर मार्क करने का क्या सही तरीका होता है। हेलो एवरीवन, एटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिटिंग शर्ट की कटिंग करना, यानी एक नए तरीके से हम फिटिंग शर्ट की कटिंग करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि उनको ये जानना था कि सर जैसे हम आर्महोल की कटिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारी बहुत सारी रिंकल पड़ जाती हैं, तो यहाँ पर एकदम कपड़ा इकट्ठा सा हो जाता है। तो ये किस वजह से हो जाता है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जैसे हम कंधी को कट करते हैं, ज्वाइंट करते हैं और शर्ट को जैसे प्रेस करते हैं तो प्रेस में अच्छी तरीके से हमारी जो कंधी है वो नहीं टूटती है, क्रीज अच्छी तरीके से नहीं बनती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है। और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि बाजू में हमें ये हमारी प्रॉब्लम आती है, बाजू का आर्महोल हमारा सही से नहीं बैठ पाता है और सही तरीके से बाजू हमारी कट नहीं हो पाती है। और बहुत से लोगों का ये भी कमेंट था कि हमारा जो बैक का शोल्डर है उसको हम किस तरह से कटेंगे। तो आपकी डिमांड के हिसाब से हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो जैसे आपकी ये सारी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी हमेशा के लिए। तो किसी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट दिया जाता है वो बेस्ट कंटेंट दिया जाता है और सबसे पहले दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस साइड की हम कटिंग करेंगे और इसी में है आपको जितनी भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी प्रॉब्लम इसी में हम सॉल्व करके आपको बता देंगे कि कौन सी प्रॉब्लम आपको किस तरह से सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। सबसे पहले हम इसमें फैशन पट्टी का मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम फैशन पट्टी का मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच पर एक मार्क करेंगे फैशन पट्टी के लिए। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि आप इस वीडियो को स्क्रिप्ट करके देखेंगे, छोड़ कर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम है वो आपकी आती रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक मार्क ऊपर से करेंगे। अब इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है इसकी 28.5 इंच यानी 28.5 इंच। तो यहाँ से 28.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और पीछे की तरफ जो हम मार्क करते हैं वो करते हैं हम 2 सूत माइनस करके, क्योंकि इससे ये होता है कि जैसे आपकी शर्ट का फ्रंट का पार्ट ऊपर टंगने लगता है और बैक का पार्ट बड़ा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। तो पहली प्रॉब्लम हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें हम बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखेंगे 1.25 इंच का। शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है इसका 17 इंच, 17 इंच हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच। और ½ इंच का मार्जिन इसमें ले लेंगे तो 9 इंच पर मार्क करेंगे, 9 इंच पर इस तरह से। गले का निशान लगाएंगे कॉलर का। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पर और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसके आर्महोल का निशान लगाएंगे। तो आर्महोल का निशान चेस्ट के हिसाब से लगाया जाता है। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 1/4 करेंगे। तो इसका जो हमारा चेस्ट है वो है 38 इंच। 38 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हुआ 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर हम मार्क नहीं करेंगे, इसमें हम 1.25 इंच माइनस करके हम इसमें मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 9.25 इंच पर। अब पहली जो हमारी प्रॉब्लम आती है, कंधी में प्रॉब्लम आती है कि कंधी हमारी सही से नहीं टूट पाती है। और कंधी को हम कितना डाउन करेंगे, क्या तरीका होता है कंधी को डाउन करने का। और इसके बाद जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है जैसे हमारे फ्रंट पार्ट में रिंकल पड़ने लगते हैं, तो किस वजह से पड़ते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है कंधी 1 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन करते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीका है। और यहाँ पर भी बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ½ इंच अंदर की तरफ ले लेते हैं, 1 इंच अंदर की तरफ ले लेते हैं। तो ये आप किस तरह से लेंगे। और यदि आप यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्किंग नहीं करेंगे तो आपके कंधी में भी प्रॉब्लम आती रहेगी और फ्रंट के पार्ट में भी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो यहाँ पर मार्क करने का क्या सही तरीका होता है। जब भी आप कंधी को डाउन करेंगे, जैसे बड़ी शर्ट की आप कटिंग कर रहे हैं, तो आपको कंधी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से 1.5 इंच डाउन करना है। और किसी के शोल्डर ज्यादा ही डाउन है तो 2.25 इंच इस कंधी को आपको डाउन करना है। और यहाँ पर जैसे आपके रिंकल पड़ते हैं, यहाँ पर जो है मार्क है वो हम प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ½ इंच का मार्क कर दिया या 1.25 इंच का मार्क कर दिया तो यहाँ पर हमारा जो है कपड़ा बचता रहेगा
तो कपड़ा जब हमारा बचा रहेगा और यहाँ पर जैसे हमारा चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर जो है हमारा शेप होता है और शेप के हिसाब से हम यहाँ पर कटिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो है कपड़ा बचा रहेगा और हमारा यहाँ पर रिंकल आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 1.5 इंच हमने यहाँ से डाउन किया है तो हम यहाँ से 1.25 इंच पर अंदर की तरफ मार्क करेंगे। जैसे कोई हैवी साइज का कस्टमर है और उसका चेस्ट ज्यादा है और उसको यहाँ पर लूज चाहिए तो आप 1 इंच का यहाँ पर मार्क करेंगे, यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो हम आर्मोल में मार्क करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है सेफ होता है, तो हम यहाँ से इस तरह से पटरी को ले लेंगे, यहाँ से इस तरह से हम शेप देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा राउंड में होता है तो इस तरह से शेप करेंगे। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे तो चेस्ट है इसका 38 इंच, तो यहाँ पर हमारा 38 का 4 भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.5 इंच। और यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच की, क्यों यहाँ पर हम थोड़ा सा लूज इसको रखेंगे और बाकी जगह जो है यहाँ पर फिटिंग रखेंगे। अब नीचे बॉटम पर मार्क करेंगे, जैसे आपको इतनी ही लूजिंग रखनी है पूरी शर्ट में तो आप क्या करेंगे, इतना ही यहाँ से इस तरह से नापेंगे, पर भी हम उतना ही मार्क कर लेंगे जितना हमने ऊपर मार्क किया है। और जैसे आपने स्टोमच का मार्क नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे शेफर को और एक ही बार में आपको शेप दे देना है। इस तरह से आपकी शेप भी आ जाएगी और आपको ज्यादा मार्किंग करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से अब आर्मोल में हम किस तरह से शेप देते हैं, तो जैसे बिगिनर लोग होते हैं तो आर्मोल में शेप सही से नहीं दे पाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, आर्मोल में ज्यादा उठाकर शेप दे देते हैं, बहुत से लोग गड्ढा करके शेप दे देते हैं। तो जैसे आप आर्मोल में शेप सही से नहीं देंगे तो आपकी बाजू में रिंकल पड़ते रहेंगे और बाजू में खिंचाव भी पैदा होता रहेगा। जैसे आपके पास इस तरह से फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व की सहायता से आप बहुत ही आसानी के साथ इसमें मार्किंग कर सकते हैं। और जैसे आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप किस तरह से मार्किंग करेंगे, तो इस वाले मार्क को हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरह से और यहाँ से हम एक मार्क करेंगे 1.25 इंच पर। अब इसमें हम मार्किंग करेंगे तो हमें यहाँ से हल्का हल्का लेकर चलना है इसको, यहाँ से हम इस तरह से राउंड बनाते हुए जाएंगे इस तरह से और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। अब फ्रेंच कर्व भी हम आपको रख कर दिखा देते हैं कि किस तरह से आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो फ्रेंच कर्व है वो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी मार्किंग की जाती है। तो ये आपको इस तरह से मार्किंग करना है। अब यहाँ पर इसको हमें ओपन बनाना है तो हम यहाँ से नीचे वाले मार्क से 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और जैसे यहाँ से और यहाँ तक हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। यहाँ तक तो हमारा जो है सीधा रहता है और यहाँ से इस तरह से राउंड में होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम मार्किंग करते हैं। फ्रंट पार्ट में हमारी इस तरह से मार्किंग हो जाती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे और बैक में जो हमारी प्रॉब्लम आती है उसको भी हम समझेंगे। तो इसको हम एक साइड में रख लेते हैं, इस तरह से हम इसको ले लेते हैं और बैक के लिए हम कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं। यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और बैक के लिए हम कपड़े को फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है बैक की पार्ट को। अब इसके फ्रंट के पार्ट को बिछाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि हम बैक को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट की पार्ट को बिछाएंगे। अब दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी बैक है वो फ्रंट के पार्ट से 1.25 इंच से लेके 1/2 इंच तक छोटी कटती है। तो हम इस पार्ट को 1.25 इंच बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इस तरह से बैक हमारी छोटी रहती है इसलिए। और जैसे आपको यहाँ से शोल्डर बराबर काटना है तो आप बराबर से भी काट सकते हैं और 1 इंच छोटा काटना चाहते हैं तो 1 इंच छोटा भी आप काट सकते हैं। तो जैसी आपकी मर्जी, आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। अब यहाँ से हम इसको बराबर काटेंगे तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। इसमें जो है हमारा फॉर्मूला अलग तरीके से लगेगा और जैसे हम 1 इंच छोटा काटते हैं तो फॉर्मूला हमारा अलग होता है थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे तो 17 का आप करेंगे 7.5 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पर। अब दोस्तों, एक प्रॉब्लम हमारी जो आती है वो तीसरी प्रॉब्लम जो है, जैसे हमारे बैक में फुलाव आ जाता है। फुलाव किस वजह से आ जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम मार्किंग सही तरीके से नहीं करते हैं और मार्जिन सही से नहीं लेते हैं तो हमारे बैक में फुलाव आ जाता है। तो हमें जो है मार्जिन किस तरह से लेना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से पटरी को इस तरह से रखते हैं और सीधा मार्क कर देते हैं इस तरह से। बहुत से लोग सीधा मार्क कर देते हैं इस तरह से, बहुत से लोग यहाँ से इस तरह से क्रॉस में मार्क करते हैं, बहुत से लोग इस तरह से मार्क करते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर मार्क करते हैं। तो जिस वजह से हमारी यहाँ पर फुलाव हो जाता है। तो जैसे आप फिटिंग शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका ये जो पार्ट है यहाँ से आप
पौन इंच से लेके 1 इंच तक ही मार्जिन को लेंगे, ज़्यादा मार्जिन को नहीं लेंगे। यदि आप ज़्यादा मार्जिन को लेंगे तो आपका मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम बाजू में भी मार्जिन को रखते हैं और यहाँ पर भी मार्जिन रखते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा तो मार्जिन हमारा इकट्ठा हो जाएगा, जिस वजह से हमारा फुलाव हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो मार्जिन लेंगे वो लेंगे पौन इंच से लेके 1 इंच तक हम मार्जिन लेंगे। जैसे लूज शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तब आप 1.25 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। नीचे बॉटम पर भी हम इसी के हिसाब से मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब बैक की जो हम कटिंग करेंगे, इस वाले मार्क से हम 1/2 इंच छोटा काटते हैं, जिससे हमारी बैक बढ़ती नहीं है और फ्रंट के पार्ट से हमारी बैक बढ़ती नहीं है और हमारी फ्रंट का पार्ट छोटा नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे तो फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की हमारी इस तरह से कटिंग हो जाती है। अब इसके बाद हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे, फिर इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारा ठीक है अर्ज में, तो इसलिए हम दोनों स्लीवों को एक साथ में कट कर लेंगे। और जैसे आपका कपड़े का अर्ज कम है तो आप एक ही बाजू को निकालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमने डबल में फोल्ड कर लिया है इसको। फ्रंट से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्रॉस में फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम स्लीव को कट करेंगे। अब इस पर मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मार्क ऊपर से करेंगे। अब इसके बाद हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 24.5 इंच। 24.5 इंच में 1 इंच माइनस करेंगे, 23.5 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पर। अब इसका जो कफ लगाएंगे वो हम 9.25 इंच का लगाएंगे। तो यहाँ 9.25 इंच का हाफ करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ मार्क करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन और 1/2 इंच हम प्लेट के लिए ले लेते हैं। प्लेट पड़ती है हमारी फ्रंट के पार्ट में। अब दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, जो अक्सर लोगों को आती है कि बाजू हम कितनी डाउन करेंगे। यदि आपकी बाजू सही से डाउन नहीं होगी तो आपके आर्म होल में भी प्रॉब्लम आएगी, रिंकल पड़ेंगे और आपकी बाजू परफेक्ट तरीके से नहीं बैठेगी। और जैसे आप हाथ को उठाते हैं तो शर्ट भी आपकी साथ में उठेगी। तो किस तरह से हम बाजू को डाउन कर सकते हैं, क्या तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, बाजू को डाउन करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो चेस्ट के हिसाब से होता है। जितना भी आपका चेस्ट है उसका आप 8वां भाग करेंगे, उस हिसाब से हम बाजू को डाउन करते हैं। जैसे इसका चेस्ट है 38 इंच है, तो 38 में हम क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे। तो ये जो हमारा निकल कर आया 5.25 इंच निकल कर आया। तो बाजू को हम यहाँ से, जैसे हम 5.25 इंच डाउन नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर जो डाउन करेंगे 1/2 इंच माइनस करके 4.25 इंच पर डाउन करेंगे। इससे ज़्यादा हम बाजू को डाउन नहीं करेंगे। तो हम इतना इसको डाउन कर लेंगे। अब जो दोस्तों जो हमने फ्रंट के पार्ट में आर्म होल काटा हुआ था वो 9.25 इंच काटा हुआ था। तो यहाँ से हम 9.25 इंच पर रखेंगे और इस तरह से हम देख लेंगे। इस तरह से ये हमारा, तो इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो जाती है और हम यहाँ से इस तरह से फिटिंग का मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें हमें शेप देनी है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हम सीधा मार्क करते हैं 2 इंच पर। फिर इसके बाद हम यहाँ पर राउंड देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप राउंड सही से नहीं देंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं 1 इंच उठाकर इसमें राउंड दे देते हैं। तो हमें ज़्यादा यहाँ पर उठाना नहीं है, यहाँ पर 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच तक ही हमें इसे उठाना है इस तरह से। और इसमें हमें मार्किंग करनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसके फ्रंट पार्ट में हमें शेप देनी होती है, गड्ढा देना होता है। तो हम यहाँ से इस तरह से 2 पार्टों को लेंगे और इस तरह से हम बिछाएंगे इसको और सामने के पार्ट में हम इसमें शेप देंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से राउंड बनाते हुए यहाँ पर शेप देंगे और यहाँ पर चटका लगा लेंगे। अब बैक के पार्ट में हमें जो है चाक पट्टी बनानी होती है। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और इस कपड़े को हम इतना फोल्ड करेंगे कि इसके 3 भाग बराबर हो जाएं। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो चाक पट्टी की लंबाई रखेंगे वो हम रखेंगे 5 इंच और यहाँ से इस तरह से हम इसको कट करेंगे और एक साइड क्रॉस की तरफ हम इस तरफ क्रॉस कर लेंगे। इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों इसके हम बैक शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो बैक शोल्डर इसमें हम डबल तीरा लगाएंगे क्योंकि हमने इसको बराबर कंधी से काटा हुआ है। करेंगे इसमें हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि कपड़ा भी हमारा इसमें फोल्ड है।
तो इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से हम नाप कर देख लेंगे कि हमारा जो शोल्डर है वो निकल आएगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो हम तीरे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, तो जैसे हमने बैक को बराबर काटा हुआ है तो हम यहाँ पर जो तीरे की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 3.5 इंच, और जैसे बैक को हमने 1 इंच छोटा काटा हुआ है तो 4.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इसका बैक का हाला डाउन करेंगे, तो बैक का हाला इसका उठाएंगे हम 2 इंच, और यहाँ से उठाएंगे हम, यहाँ से मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। इसमें भी बहुत से लोग यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो कर देते हैं, जिससे हमारी शर्ट पीछे की तरफ भाग जाती है। तो यहाँ पर जो आपको मार्क करना है प्रॉपर इतना ही मार्क करना है, इससे कम नहीं मार्क करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है 17 इंच, 17 का आप करेंगे, ये हमारा हुआ 8.5 इंच प्लस ½ इंच का मार्जिन, और इतना हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। और इस वाले मार्क से हम 2 से 3 सूत और आगे की तरफ एक मार्क कर लेते हैं, जिससे जो हमारा जो शोल्डर है जब हम जोड़ते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम शेप दे देंगे, और यहाँ से इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम शेप देंगे इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से शोल्डर की भी हमारी कटिंग हो गई। इस तरह से हमारी ये शर्ट की कटिंग हो गई है। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।